पुण्य जो है उसका इसका व्रत करना जो है विशेष, कुछ तो बड़ी विशेष एकादशी होती है, परंतु प्रत्येक एकादशी को व्रत करना चाहिए। जो पर पुण्य को देने वाला है, ये एकादशी कहते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली है। मुचकुंद नाम के एक राजा, में संक्षिप्त में इसका आपको वर्णन बतला रहा हूँ। मुचकुंद नाम के एक राजा हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा राजा हुए हैं, जो प्रतिदिन भगवान की आराधना, जप, पाठ, स्नान, दान ये किया करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते, और उनके राज्य काल में प्रजा भी पूर्ण सुखी थी और प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करती थी, प्रजा भी धार्मिक थी। तो इनके एकादशी के दिन जो है कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, व्रत होता था। और जहां तक कहा गया है कि ऐसा वर्णन मिलता है कि पशु पक्षी भी उस दिन व्रत किया करते थे, तो मनुष्य की बात ही क्या, सभी व्रत करते थे। तो देव योग से इनके घर में नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा मुचकुंद के घर में नदियों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में इनके घर में उत्पन्न हुई, और वह भी भगवत भक्त थी। और उसका विवाह जो था, जहाँ जे मुचकुंद ने उसका विवाह जो है जब किया, तो चंद्रसेन कुमार शोभन से उसने ब्याह किया। इनके पति का नाम शोभन था, जो चंद्रभागा थे। अब कहते कि एक दिन जो दोनों पति पत्नी ने जब चंद्रभागा अपने मायके आई पिता के घर में और शोभन अपने ससुराल, तो 10वीं का दिन था। उस दिन उसने सुना कि नगर में ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था कि कल एकादशी का व्रत है, रमा नाम की एकादशी का व्रत है, सभी व्रत करेंगे। तो जी ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था। जब उसके पति ने, चंद्रभागा के पति शोभन ने जिस सुना, तो उसने पत्नी से कहा कि मैंने तो कोई व्रत किया ही नहीं, जीवन में कोई व्रत किया ही नहीं, तो इसलिए मैं भूखा तो नहीं रह सकता, मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। पति पत्नी से पूछता है, अपनी धर्म पत्नी से, क्योंकि पत्नी जो है उसे धर्म पत्नी क्यों कहा। पति दीदी पत्नी जो पाप से बचाती है, पाप से घिरने से वो रक्षा करती है पति की, और धर्म के मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया। धर्म की मार्ग और जो प्रेरित करती है पति को। तो उसने कहा देखो ये एकादशी का व्रत है, इस नगर में सभी व्रत करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी हाथी घोड़े भी इस दिन घास नहीं खाते हैं, कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता है, इसलिए यदि आप अन्न ग्रहण करते हैं तो निंदा होगी, अच्छी बात नहीं। तो उसने कहा जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूंगा, आप भगवान की यही इच्छा, तो मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा। तो उसने भी एकादशी का व्रत किया, यही व्रत जो व्रत किया। और कहते हैं कि रात्रि हुई, फिर रात को जागरण कीर्तन हुआ करता है, कीर्तन हुआ, और प्रातः काल कहते हैं कि उसके पेट में कुछ वेदना हुई, पीड़ा हुई, और उस राजकुमार की मृत्यु होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रातः काल, दूसरे प्रातः काल होते होते द्वादशी को उसकी मृत्यु होगी, और फिर उसके ससुर ने वही उसका संस्कार किया, और फिर उसके बाद उसकी पत्नी जो चंद्रभागा थी वही पिता के घर में रहने लगी, वही साधना करने लगी। कहते से रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से वह शोभन नाम का राजकुमार जो था, उसे उत्तम लोग मंद्राचल के शिखर पर जो है, यहाँ देव नगरी कहते कि ऐसी नगरी थी, उस नगरी वह प्राप्त हुई उसे, उस नगर में के वह राजा हुए। इतनी सुंदर नगरी थी, कहते कि वहीं के मुचकुंद के राज्य से एक ब्राह्मण था, वह तीर्थाटन करता करता मंद्राचल पर्वत पर पहुंचा, और वहां पर उसने उसके पति शोभन को वहां देखा। इतनी उत्तम श्रेष्ठ नगरी थी, तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस शोभन ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया, तब उसने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, और फिर पूछा कि अपने ससुर का हाल, अपनी पत्नी का हाल, नगर का हाल सब जाना, और कहा कि वहां तो सब कुशल है, परंतु ऐसा उत्तम नगर जो है मैंने कभी नहीं देखा,
ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो उसने कहा कि रमा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से ये नगर जो है मुझे प्राप्त हुए हैं, परंतु मैं जानता हूं ये नगर स्थिर नहीं अस्थिर है। मैंने रमा नाम की एकादशी का व्रत तो किया, परंतु उस श्रद्धा भाव से नहीं कर पाया था। इसलिए ये बात जो है मेरी पत्नी को बतलाना, वो उसको स्थिर कर सकती है। तब जो है वह सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण वापस लौटा और आके सारी घटना चंद्रभागा को बतलाई। तो उसने कहा मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे वहां ले चलो। तब जो है वह मंत्राचल पर्वत पर उसे ले गया। वहां पर वामदेव नाम के ऋषि तपस्या करते हैं। तब उसके आशीर्वाद से उसके उन्होंने दर्शन किए, उसके आशीर्वाद से और रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से उस चंद्रभागा का शरीर जो है दिव्य हो गया और दिव्य गति उसे प्राप्त हुई और वह उस नगर में जा पहुंची जहां पर सोवन जो है वह राज्य करता था। वह सोवन ने उसका स्वागत किया और अपने बाम में बैठाया। तब चंद्रभागा ने कहा मैं काम की बात करती हूँ कि बचपन से लेकर के अब तक जो ही मैंने पुण्य अर्जित किए हैं, मैं बचपन से एकादशी का व्रत करती थी, उससे मुझ में जो भी पुण्य संचित हुआ है उस पुण्य के प्रभाव से जे नगर जो है स्थिर हो जाए और आप जो है समस्त प्रकार के सुखों का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो, तो सब रिद्धि सिद्धि जो है आपके अंग संग रहे। ऐसा उसने जब कहा तो कहते हैं वह नगर स्थिर हुआ और उन्होंने सब प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की। तो इसलिए ये व्रत जो है सब सुखों को देने वाला ही, परम पुण्य को देने वाला ही और समस्त पापों का नाश करने वाला है, सब कष्टों को दुखों को विपत्तियों को दूर करने वाला है। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो आज इस उत्तम दिन संक्रांति में एकादशी के दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। तो सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, महामंत्र, परम शक्तिशाली मंत्र, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान करके सभी माँ का जयकारा बोलते हुए मिलकर इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा बोल साचे दरबार की जय। ये मंत्र है माता मुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुने के मन से चले। ओम